हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ द एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन कैसे करें। तो देखिए, अवकलन तो वैसे मैथ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में इस सूत्र की सहायता से अवकलन करना सीखेंगे, ठीक है। यानी अवकलन का हम लोग बेसिक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, एकदम जीरो से हीरो तक। और आप लोग को अवकलन एकदम बढ़िया समझ में आएगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, जो अवकलन होता है दोस्तों, उसको हम लोग डी बाई डी एक्स से लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का अवकलन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। और देखिए, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये क्या है, ये हमारा एक सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र को करना है आप लोग को याद। क्या करना है, याद करना है। देखिए, जो डी बाई डी एक्स पढ़ना कैसे है, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ठीक। देखिए, जो एन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और फिर एक्स टू पावर एन माइनस वन। देखिए, सूत्र जो है ना वो सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, ठीक है। और जो सवाल है वो बहुत आसान। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक सवाल दिया है, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसका हमको करना है अवकलन, ठीक है। y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसका हमको करना है y का अवकलन। तो देखिए, जो अवकलन होता है वो किसी भी चर के सापेक्ष होता है। जैसे यहाँ पे हमारा है y, ठीक है, और यहाँ पे चर क्या है, x है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। तो इसको हम लोग लिखते हैं y का अवकलन dy अपॉन dx, x के सापेक्ष। और हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग अवकलन का चिन्ह लगाएंगे ये वाला dy dx, dy dx, और हम लोग इसको लिखेंगे बीच में। जो हमारा किसका हमको अवकलन करना है, y का। y हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप में करना है आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब ये वाला फार्मूला लगाना कैसे है, समझिए। फार्मूला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स, एक्स टू पावर एन। देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी फार्मूला लगेगा x वाले में लगेगा, ठीक है। ठीक, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अगला स्टेप करेंगे, हम लोग अवकलन। जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो हम लोग ये डी बाई डी एक्स वाला स्टेप हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, 2x स्क्वायर। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 2 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, अब गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। हमेशा ना जो अवकलन होता है हमेशा चर का होता है। चर क्या होते हैं, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे ना ये जो 2 है वो क्या है, एक अचर है। अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता। आप 2 को 2 ही लिखेंगे, 2 को 4 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जो x होता है इसको चर कहते हैं, इसका मान बदलता रहता है। कैसे, जैसे ना हम लोग x की जगह कभी हम लोग 1 भी रख लेते हैं, x की जगह हम लोग कभी 2 भी रख लेते हैं, यानी हम लोग मान क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हमको अवकलन करना है। यहाँ क्या बोला है, एक्स पावर एन, यानी कि एन की जगह क्या है, 2 घात है, ठीक। एन की जगह क्या है, 2 घात है। हम क्या करेंगे, यहाँ क्या किया, एन को उठा करके पहले नीचे रखा है, यानी कि हम 2 को उठा के पहले नीचे रखेंगे, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। अब क्या बोला है, एन में से 1 घटाया है, यानी कि एक्स पावर 2 में से हम 1 घटाएंगे। एन हमारा क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा जो एन है वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे प्लस लगाएंगे 5। अब देखिए, 5 को हम एच डी रखेंगे, ठीक। अब हमारा क्या है, एक्स पावर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब हमें पावर कुछ नहीं दिखता है तो हमें पावर 1 मानते हैं, ये आपको पता है, ठीक। तो यानी पावर 1 है, यानी कि 1 में से हम 1 को पहले हम नीचे लाएंगे, यानी 5 गुणे 1 और गुणे एक्स पावर 1 माइनस 1। 1 हमारा पहले से है, 1 हमारा एन है माइनस 1, ठीक। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, ये हमारा अवकलन हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए,
दो का गुणा 2 में करेंगे 4 x, देखिए x पावर क्या है 2 माइनस 1, 2 में से एक घटाएंगे क्या आएगा एक पावर को हम लोग लिखते नहीं है यानी कि 4x प्लस साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारा है 5 गुणे 1, 5 जाएगा ठीक। अब देखिए x पावर है 1 माइनस 1 यानी 0। अब देखिए किसी भी संख्या पे अगर पावर क्या होता है 0 तो उसका मान होता है 1, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर पावर है 0 तो मान क्या है 1, ठीक है। यानी हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 1, ठीक है। यानी हमारा आ गया क्या 4x प्लस का 5, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में होगा। अब चलिए हम 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को इरेज करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए हम अगला सवाल ले लेते हैं y बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। यानी जिसके साथ कांस्टेंट मतलब अचर, देखिए जिसके साथ x है उसका अवकलन होगा और जिसके साथ x नहीं है उसका अवकलन नहीं होगा। यानी अवकलन नहीं होगा तो शून्य। इसका जो सूत्र होता है आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे dy/dx ऑफ कांस्टेंट, ये जो हमारा होता है शून्य होता है, ठीक। कांस्टेंट का अवकलन हमारा क्या होता है शून्य होता है। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जिसके साथ x है उसका अवकलन होगा और जिसके साथ x नहीं है उसका अवकलन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब कांस्टेंट का हमारा अवकलन शून्य होगा तो चलिए ऐसा करते हैं। तो क्या करना है हमको, ये क्या हमारा टोटल y है, तो y का हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx, क्या कर रहे हैं हम लोग y का अवकलन x के सापेक्ष। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए अब हम पहले लिखेंगे dy/dx और फिर ब्रैकेट लिखेंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक। ये आपका हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा हो गया। हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। जब हम अवकलन करेंगे तो dy/dx क्या करेंगे निकाल देंगे, मतलब हटा देंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे 4 हमारा वैसे ही रहेगा, अवकलन किसका करना है x पावर क्यूब का। अब सूत्र क्या करता है n की जगह क्या है पावर 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले हम पावर को पहले लाएंगे, तो पावर हमारा क्या है 3 यानी 3 हमारा आगे गुणे में, ठीक। अब देखिए x को हम लोग लिखेंगे सूत्र के अकॉर्डिंग x लिखा है। अब पावर में से एक घटाएंगे, पावर हमारा क्या है 3, n की जगह हमारा क्या है 3, पावर में से हम क्या करेंगे एक घटाएंगे यानी कि 3 माइनस 1, इसका हमारा अवकलन हो गया, ठीक। अब आइए 3x स्क्वायर का अवकलन करते हैं, तो प्लस 3 ऐसे ही हमारा रहेगा 3 गुणे पावर को हम लोग क्या करेंगे आगे लाएंगे। यहाँ पे n का मान कितना है 2 है, ठीक। पावर को हम लोग आगे लाएंगे यानी 2 गुणे अब x लिखेंगे। अब देखिए x पावर क्या है 2 है, 2 में से एक क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे यानी कि 2 माइनस 1 और कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 3 12 और x 3 में से एक घटेगा कितना आएगा स्क्वायर 2 को हम लोग क्या करें स्क्वायर प्लस यानी 2 3 6, 2 3 क्या हुआ 6 और x पे पावर क्या है 2 माइनस 1 यानी कि कितना पावर बचेगा एक बचेगा, एक पावर हम लिखते नहीं है यानी 6x और प्लस का 0 0 हमारा हट जाएगा यानी हमारा अवकलन कितना आया, हम लोग 0 खिलाते हैं 12x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको हम कुछ होमवर्क देंगे जिसका आप आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम छोटा सा लेते हैं, हम लेते हैं y बराबर 10 x पे पावर 5 प्लस 5x
ठीक है। इसका आप लोग अवकलन कीजिए, ठीक है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके कर भी सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं तो एक बार और सीखिए, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना है, y का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो आप लोग ऊपर लिख सकते हैं चाहे तो, चलिए हम लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब बराबर लिखेंगे, अवकलन किसका करना है उसको आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 10x पावर 5 प्लस 5x, ओके। अब देखिए अवकलन करते हैं, हमारा देखिए 10 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अवकलन किसका करना है, चर का, चर हमारा क्या है x है, तो गुणे। अब देखिए यहाँ हमारा पावर क्या है 5 है, यानी n की जगह क्या है 5 है, n को हम लोग पहले लाएंगे नीचे, यानी कि हम लोग 5 को लाएंगे हैं नीचे 5, और गुणे x में से क्या करेंगे 5 माइनस 1 घटाएंगे, ठीक है, सूत्र के अनुसार, ठीक। अब प्लस यहाँ भी हम क्या करेंगे 5 को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पावर क्या है 1 है, यानी कि 5 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए x पे पावर क्या लिखेंगे 1 है, तो 1 माइनस 1, एक घटाते हैं आपको पता है, यानी x पावर 1 माइनस 1। अब इसको हम हल करते हैं, अवकलन हमारा हो गया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं, तो हमारा ये देखिए 10 पचे 50, अब 5 कितना होगा 4 होगा, 5 में से एक जगह 4, यानी 50x पावर 4, अब प्लस में लिखिए, यहाँ हमारा आ गया 5, 5 एकम 5, और देखिए दोस्तों एक में से एक गया 0, यानी किसी भी संख्या पे अगर पावर क्या हो 0 हो तो उसका मान होता है 1, 0 मत लिखिएगा, यानी कि 5 गुणे 1, हमारा आंसर कितना आ गया 50x पावर 4 प्लस 5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये अवकलन समझ में आया होगा और ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लिख लीजिए, होमवर्क, y बराबर 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, और होमवर्क नंबर 2 आपको हम यहाँ पे देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। y बराबर 6x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, ठीक है। इसका आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, होमवर्क नंबर 2 ही है और ये होमवर्क नंबर 1 है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।